पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। जय श्री कृष्णा। आज का दिन नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ साथ हिंदू नववर्ष की जो प्रथम तिथि है प्रतिपदा, चैत्र के इस माह में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक विशेष उत्साह, ऊर्जा और आनंद का जो भाव है उसका आधार लेते हुए सीधे सीधे प्रवेश करते हैं चौथे अध्याय के उस श्लोक में, जो कि हमारे लिए पूरी साधना का आधार भी हो सकता है। हम में से कई लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके सामने कोई भी प्रस्ताव रखेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कई लोग ऐसे होंगे, उनके सामने कोई भी प्रस्ताव रखे होंगे, हाँ हाँ हो जाएगा। तो होना और न होना तो बात की बात है, पर प्रारंभ में किसी कार्य को लेके हमारा क्या दृष्टिकोण बनता है वो संबंध रखता है हमारे भीतर की श्रद्धा से। और ये जो 39वां श्लोक है ना चौथे अध्याय का, जो कि ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान, वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो आपने कहा कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तो हम सुनते भी हैं और मानते भी हैं, और हमें से कई लोग सोचते हैं कि भाई मुझ में श्रद्धा तो है। अब श्रद्धा होना अपने आप में पर्याप्त बात नहीं है, ये हम में से अक्सर लोग भूल जाते हैं। उसके आगे इन्होंने जो 3 बातें अगर हम देखें कहीं, तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, मतलब उसको ज्ञान मिल जाएगा। और कब मिलेगा? जबकि वो तत्पर हो। तत्पर होगा का अर्थ हुआ कि उसके अंदर तीव्र पिपासा हो ज्ञान प्राप्ति की। तत्पर होने का मतलब हुआ कि वो अपने सुख आराम का त्याग करने के लिए तैयार होगा, तब वो तत्पर है। तत्परता शब्द के ठीक बाद में एक और शब्द आ गया, संयतेन्द्रिय, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम किया हो। तो अब श्रद्धा है, गुरुजी के सामने साष्टांग दंडवत कर देते हैं, लेकिन बाहर आकर हमारे आचरण में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हम अपनी इंद्रियों को बेलगाम घोड़े की तरह भागने देते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और वो लगा रहेगा, क्योंकि वहां पर तत्परता नहीं है, संयम का अभाव है। और अगर भीतर से अपने आप पर नियंत्रण नहीं किया तो ज्ञान आके वापस चला जाएगा, ठहरेगा नहीं, और या तो प्रवेश ही नहीं करेगा। तो जैसे आपने कुछ कवि सम्मेलनों में भी सुना होगा, कहते हैं एक तो होते हैं श्रोता जो कि सुनता है, एक होते हैं सरोता। जैसे सुपारियां पुराने जमाने में काटते थे तो वो सरोता रखते थे, काटना। तो कोई भी बात कहेंगे उसका वो खंडन करेंगे, उसको काटेंगे। तो इस प्रकार के शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना नहीं होगी। तो मुख्य बात है कि गुरु वचनों में श्रद्धा आवश्यक है उद्धार के लिए, और श्रद्धा नहीं होगी तो क्या है कि बोध नहीं हो पाएगा, तो फिर अज्ञान रहेगा, तो फिर छल में फंसने का जो स्वभाव पड़ गया है वो इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि अमृत जाना ही नहीं कि क्या है। अमृत जानने के लिए गुरु वचनों में श्रद्धा, और गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं उनके संदर्भ को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो पोंगा पंडित या पाखंडी गुरु हैं, ऐसे तत्व की चर्चा नहीं है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसके बाद जो शांति मिलती है, हम पूरे जीवन में कुछ भी कर्म कर रहे हो, एक
ऐसी शांति की तलाश करते रहते हैं जो हमसे दूर बनी रहती है। तो अगर श्रद्धा नहीं होने का क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जो अगला श्लोक है 40वां, वो क्या कहता है? अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात मनः। तो ये जो 40वां श्लोक है, इसमें दूसरी वाली बात कही। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक तो क्या हो गया कि श्रद्धा वाला जो है उसका क्या उसको लाभ होने वाला है, और जो बिना श्रद्धा वाला है, हर बात में संशय करने वाला है, उसका क्या होगा। इसका अर्थ बताया विवेकहीन अज्ञ। अज्ञ मतलब जो, एक तो अल्पज्ञ भी शब्द है ना, जो थोड़ी थोड़ा जानते हैं, एक अज्ञ है मतलब कुछ पता ही नहीं है बॉस को। तो विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य विनश्यति, परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसा जो संशयात्मनः है, यानी संशय युक्त मनुष्य है, उसके लिए न तो ये लोक है और न परलोक है। मतलब यहां भी सुख नहीं है, वहां भी सुख नहीं है। तो संशय से बाहर लाने में जो सत्संग है वो मदद करता है, पर वो तभी कर सकेगा ना जब श्रद्धा हो। तो अब प्रश्न ये आ गया कि श्रद्धा क्या जन्मजात होती है? श्रद्धा क्या बढ़ाई जा सकती है? श्रद्धा किसी में है, किसी में नहीं है, इसके क्या कारण होते हैं? इन सब सवालों के जवाब न ढूंढते हुए अपने भीतर अगर श्रद्धा ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। क्योंकि मनुष्य होने का एक लक्षण ये है कि मैं हूं। ये जो बोध रहता है ना, मैं हूं, इसके आसपास श्रद्धा भी रहती ही है। अगर हमने उसको अहंकार की सीमा रेखा में बांधकर छोटा कर दिया है, तो फिर यह होगा कि आत्मानंद का जो स्वाद है वो चखने की स्थिति आएगी नहीं। लेकिन अगर आत्मानंद का स्वाद शास्त्र वचनों से, गुरु वचनों से, श्रद्धा के द्वारा अगर थोड़ा बहुत चख लिया किसी ने, तो फिर धीरे धीरे उसकी जो इंद्रिय सुखों के बारे में लालसा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो कर लूं, वो धीरे धीरे कम स्वतः हो जाएगी। जैसे कि सूर्य प्रकट हो जाते हैं तो दिए का प्रकाश कहाँ रहता है? रहता भी है तो उसका असर नहीं रहता ना। इसी प्रकार अगर सागर है तो फिर चुल्लू पर पानी जो है वो इठला नहीं सकता कि देखो मैं हूं। इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे अल्प सुख हैं, उनकी प्राप्ति के लिए आंख मूंद कर भागने वाली स्थिति से जो शाश्वत का ज्ञान है, जो कि अनंत अंतरहित परम आनंद है, वो जब मिल जाता है या उसका पता चल जाता है, तो फिर कोई छोटे छोटे के पीछे क्यों भागेगा। तो मुख्य बात यही अपने साथ रखते हुए कि जो नया नया जन्म लेने वाला बालक है, जैसे उसको पता नहीं है कि रात क्या है, दिन क्या है, और उसी तरह से जो संशय में घिरा रहने वाला है, उसको भले बुरे की पहचान हो नहीं पाती है, उसको सत्य असत्य की पहचान हो नहीं पाती है। और ये पहचान होने से कितना लाभ होता है, उसके बारे में कुछ और बातें श्रीमद् भगवद गीता का अवलंबन लेते हुए हमें पता लगेगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में ऐसे ऐसे चिंतक, मनीषी और संत हुए हैं कि जिनकी वाणी एक प्रकार से शास्त्र के विस्तार की तरह है। और एक पुस्तक है द फिलोसॉफी ऑफ द भगवद गीता, स्वामी कृष्णानंद जी की है, जो कि शिवानंद महाराज के द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के हैं। और ये व्यक्तिगत बात है, कुछ 15 साल पहले मुझे ये किताब स्वामी सूर्य देवानंद जी ने दी थी। जो स्वामी सूर्य देवानंद जी हैं वो पहले अमेरिका के जो सेना में एक बड़े अधिकारी, भारतीय मूल के युवक, जिन्होंने अमेरिका में सेना में
उच्च पद पर काम किया, उनके भीतर वैराग्य उदय हुआ, उन्होंने संन्यास लिया। उनकी बात फिर कभी करते हुए मैं सिर्फ इस पुस्तक का एक वचन आपके साथ आज बांट रहा हूं। वो कहते हैं द डिवाइन इनकारनेशन एंड गॉड ओरिएंटेड एक्टिविटी के बारे में बताते हुए, रिलीजन इज नॉट एन इजी अफेयर and yoga is not meant for all unless one is prepared wholly in one's being towards this completion of one's life's purpose. और एक और वचन इनका लेते हुए, every event in the world is a divine miracle beyond the understanding of the human individual. तो ये जो दिव्य चमत्कार हमारी समझ से परे का निरंतर हमारे आसपास हो रहा है, उसकी भागीदारी हम भी कर रहे हैं। जब अनजाने में कर रहे हैं तो वो अश्रद्धा के साथ है, और जानकर करते हैं तो श्रद्धा के साथ है। और जब नए बरस की शुरुआत है, ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि का निर्माण किया वो दिन है, तो हम इस अनंत के जो मिरेकुलस वे ऑफ अनफोल्डिंग है, उसमें और सजगता से भागीदार बने। गीता माता की कृपा से ऐसी प्रार्थना करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।